आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है और इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका समघातीय अवकल समीकरण होता क्या है। देखिए मैं एक अवकल समीकरण लिखता हूं आपके सामने, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये आपका एक अवकल समीकरण है। अब समघातीय अवकल समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें जो प्रत्येक पद होता है उस प्रत्येक पद में घातों के योग का मान क्या होता है, आपस में समान होता है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर इस अवकल समीकरण में तीन पद है। ये पहला पद एक्स स्क्वायर वाला, ये दूसरा पद वाई स्क्वायर वाला और ये तीसरा पद 2xy वाला। अब आपको देखना है क्या प्रत्येक पद में जो घातों का योग का मान है वो समान है या नहीं। यदि हम इस पद की बात करें तो यहाँ पर x भी है y भी है। x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1। हमें क्या करना है, घातों का योग करना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या यहाँ पर योग जैसी कुछ बात आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही चर राशि है आपकी, वो कितनी है y है। तो यहाँ पर घातों के योग का मान 2 ही आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा। तो देख सकते हो इस अवकल समीकरण में जो प्रत्येक पद में घातों के योग का मान है वो क्या आ रहा है, आपस में समान आ रहा है। मतलब ये जो आपका अवकल समीकरण हो जाएगा वो कैसा अवकल समीकरण हो जाएगा, एक समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगा। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे आपका, वो है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3xyz प्लस का वाई स्क्वेयर वाई क्यूब। ये भी क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि देख सकते हो इसमें भी तीन पद है आपके और इन तीनों पदों में जो घात आ रही है वो 3 ही आ रही है। इसकी घात कितनी है 3 आ रही है। यहां पर घात नहीं आएगी, घातों का योग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 चर है, 1 2 3 एक्स वाई जेड, और तीनों की घात का मान कितना दिया है, 1 1 दिया है। मतलब यदि मैं तीनों की घातों का योग करूंगा तो भी कितना आएगा 3, और यहाँ पर तो एक ही चर राशि है तो घातों के योग की बात ही नहीं है। यहाँ पर भी घातों का योग का मान कितना आ जाएगा, आपका 3 ही आ जाएगा। तो बात समझ में आई, समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, जिसके प्रत्येक पद में घातों के योग का मान क्या होता है, समान होता है। वो क्या कहलाता है, आपका समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें देखते ही पता चल जाता है कि नहीं ये समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते हो कि समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब आपको बताना है ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो कैसे पहचाने कि समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है, तो देखिए आपको क्या करना है, समघातीय अवकल समीकरण पहचानने के लिए जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x रखना है, जहां जहां y है वहां पर लैम्डा y रखना है, और जहां जहां z है वहां पर लैम्डा z रखना है। बात समझ में आ रही है। और आप जब इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो उनके बाद देखना है कि इन वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या आपके समीकरण में कोई परिवर्तन आया है। यदि परिवर्तन आया है तो वो समघातीय अवकल समीकरण नहीं है, और यदि परिवर्तन नहीं आया है तो वो समघातीय अवकल समीकरण ही है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, यहीं पर रख के दिखते हैं। जहां जहां x है वहां क्या लिखना है, लैम्डा x, तो मैं x के स्थान पे क्या लिख दूंगा, लैम्डा x, x का स्क्वायर मतलब लैम्डा x का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के स्थान पे लैम्डा y का स्क्वायर माइनस 2, x के स्थान पे x लैम्डा, y के स्थान पे y लैम्डा। सॉल्व कर लो, इसका मान कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसका मान 2 लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर, तीनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देखिए यदि जब हम x के स्थान पे लैम्डा x रखते हैं तब भी देख सकते हो आपका जो समीकरण है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। पहले भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy रूप का था, अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के रूप का ही है। इसका मतलब ये जो है आपका वो समघातीय अवकल समीकरण है। बात समझ में आई, कैसे पहचानना है हमें। अब यहाँ पर और एक बात आती है कि ये तो बता दी समघातीय अवकल समीकरण है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने घात का है, तो आप पता है किसे देखोगे, इस लैम्डा के ऊपर जो पावर होगी
उसी घात का वो समघातीय अवकल समीकरण होगा। इस लैम्डा के ऊपर पावर 2 लगी है, मतलब ये जो आपका समघातीय अवकल समीकरण है ना, ये घात 2 का समघातीय अवकल समीकरण है। बात समझ में आई? मैं यहां पर भी रख के देखते हैं। क्या रखना है हमें, पहचानना है। तो x के स्थान पे लैम्डा x, तो लैम्डा x का क्यूब माइनस 3, x के स्थान पे x लैम्डा या लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y, z के स्थान पे लैम्डा z प्लस y के स्थान पे क्या रखना है हमें, लैम्डा y, और इनका क्यूब कर देंगे। सॉल्व करके देख लो, लैम्डा क्यूब x क्यूब माइनस 3, लैम्डा 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 कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब, और ये x y z जैसा कि वैसा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब y क्यूब। बात समझ में आ रही है? तीनों से कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, बिल्कुल। लैम्डा क्यूब अंदर क्या बच जाएगा, x क्यूब माइनस 3 xyz प्लस y क्यूब। पहले आपका समीकरण क्या था, x क्यूब माइनस 3xyz प्लस y क्यूब। अभी देख सकते हो समीकरण वही है, x क्यूब माइनस 3xyz प्लस y क्यूब। मतलब जब आपने x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y, z के स्थान पे लैम्डा z रखे, तब भी आपके समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये जो समीकरण है वो एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब बात आती है कि ये कितने घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो हमेशा याद रखना, लैम्डा के ऊपर जिसकी भी पावर रही होगी, लैम्डा के ऊपर अभी किसकी पावर है, 3 की पावर है, मतलब ये जो आपका समीकरण है वो घात 3 का समघातीय अवकल समीकरण है। बात समझ में आ रही है कि कैसे पहचानना है कि कोई भी दिया हुआ अवकल समीकरण आपका एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब मैंने जो आपका एक और एग्जांपल लिया था ये वाला, अब हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। क्या था क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। पहचानना तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे लैम्डा x, जहां जहां y वहां पे लैम्डा y। तो x के स्थान पे x लैम्डा या लैम्डा x, बात वही है, प्लस y के स्थान पे लैम्डा y डिवाइड बाय x के स्थान पे x लैम्डा और y के स्थान पे लैम्डा y। अब ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, लैम्डा, क्या बच जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय नीचे से भी लैम्डा तो x माइनस वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाइनली x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई। पहले समीकरण क्या था आपका, यही था, बाद में भी क्या है, यही है। मतलब जब मैंने x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y पुट किया तब भी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये आपका अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। अब बात आती है कितने घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मान कितना आता है, 1 आता है, और 1 का इंटू इससे करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। मतलब ये जो आपका अवकल समीकरण है वो शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। बात समझ में आ रही है किस प्रकार से किया मैंने? तो इस प्रकार से आप किसी भी अवकल समीकरण को देखकर ये बता सकते हैं कि वह समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। और यदि आपको कठिनाई जा रही है तो आप क्या कर लीजिए, इन वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए। यदि आपका समीकरण परिवर्तित नहीं होता है तो समघातीय अवकल समीकरण ही होगा, और उसकी जो घात होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, लैम्डा की जो भी आपकी पावर रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब ये बात ये आती है कि यदि आपका समघातीय अवकल समीकरण दिया हो तो उस समघातीय अवकल समीकरण को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ओके, अब ये सवाल उठता है, तो मैं आपको हल्का सा यहां पर हिंट दे देता हूं कि समघातीय अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम समघातीय अवकल समीकरण पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो यदि आपके पास क्या आ जाए, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गए समघातीय अवकल समीकरण और आपको इसे हल करना रहा तो किस प्रकार से करोगे। देखिए यहां पर आपको एक सब्स्टिट्यूशन मानना रहता है, वो क्या, y इज इक्वल टू vx। क्या मानना रहता है, y इज इक्वल टू vx। मतलब जहां जहां y रहेगा वहां पे क्या पुट करना रहता है, आपको vx पुट करना रहता है। अब यहां से dy बाई ds की वैल्यू निकाल लो, तो dy बाई ds कितना हो जाएगा आपका, यहां पर क्या लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, v को छोड़ेंगे x का करेंगे कितना हो जाएगा 1, प्लस x को छोड़ेंगे v का करेंगे कितना हो जाता है dv बाय ऑफ dx। फाइनली dy बाई ds की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, v प्लस x dv बाय ऑफ dx। बात समझ में आ रही है? अब जहां जहां आपका y है वहां वहां क्या पुट कर दो vx, और जहां जहां आपका dy बाई dx होगा वहां पुट कर देना v प्लस x dv बाय ऑफ dx। पुट करते हैं dy बाई ds के स्थान पे v प्लस x dv बाय ऑफ dx इज इक्वल टू x के स्थान पे क्या पुट कर लेंगे, x के स्थान पे कुछ पुट नहीं करना है, प्लस y के स्थान पे क्या पुट करना है vx, तो यहाँ पे vx लिख देते हैं डिवाइड बाय x माइनस y के स्थान पे क्या पुट कर देते हैं vx। अब v प्लस x
डी बाय ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल x कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस वी, नीचे से भी x कॉमन निकल रहा है, अंदर कॉमन क्या बच जाएगा 1 माइनस वी, x से x कैंसिल, तो फाइनली v प्लस क्या हो जाएगा आपका x डी बाय ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम, ये जो आपका प्लस का v है हम उधर भेज देंगे, तो जैसे हम प्लस के v को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा x डी बाय ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी, प्लस v ये प्लस का v है उधर जाएगा तो माइनस का v, सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा 1 माइनस वी, यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस वी, अब 1 माइनस वी का इंटू इस v से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका v माइनस का क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे क्या बचेगा केवल 1 माइनस वी, ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस वी, और आपका माइनस का अंदर इंटू कर देते हैं, माइनस का v प्लस का क्या हो जाएगा v स्क्वायर। अब प्लस के v से माइनस का v क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या चल रहा है x डी बाय ऑफ डी एक्स चल रहा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे x डी बाय ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ केवल कितना बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या बचेगा आपका 1 माइनस v बचेगा इतना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये x डी बाय ऑफ डी एक्स है इज इक्वल टू, देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, अब ऐसा लिखने से अच्छा है आप क्या कर लो, अब इसे सेपरेट कर दो, किस प्रकार से सेपरेट कर देते हैं, ds को इधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी, ds को इधर भेज दो। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल x इंटू डी बचेगा, उसके बाद क्या कर लो, इसको इधर ला लो, x को इधर भेज दो, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx बाय क्या आ जाएगा x आ जाएगा। बात समझ में आई किस प्रकार से की है, हमने क्या की है, देखिए यहाँ पर हमने इस dv के पास इस v वाले टर्म को ला लिए, देख सकते हो आप, और इस मैंने कहा गया आपका इस x के पास ये वाला x वाला आपका टर्म ला लिया। उसके लिए मैंने क्या किया हो, इस 1 प्लस वी स्क्वायर पर 1 माइनस वी को जब आप इधर ले जाओगे तो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और आपका इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे इंटीग्रेट कर देंगे आपको यहाँ से फाइनली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब जहां जहां v है, आपने शुरुआत में क्या बनाए थे y इज इक्वल टू vx, तो जहां जहां v होगा वहां आपको क्या पुट करना पड़ेगा y अपॉन x, v की वैल्यू, और जैसे पुट करोगे तो जो आपका अवकल समीकरण दिया होगा, जो आपका समघातीय अवकल समीकरण दिया होगा उसका आसानी से हल फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आई है, तो मैंने आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो आपका एक साधारण सा एग्जांपल वाला क्वेश्चन था, इसके थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है कि समघातीय अवकल समीकरण को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। और एक बार क्या करना है इसके लिए, आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू vx मान लेना है, उसके बाद dy बाय ds की वैल्यू निकाल लेना है, वैल्यूज को इस प्रकार से क्या कर देना है, पुट कर देना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद v को इधर भेज देना है, सॉल्यूशन कर लेना है, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद v वाले टर्म को dv के पास और x वाले टर्म को ds के पास भेज देना है, जैसे कि हमने यहां पर किया है। उसके बाद बस इंटीग्रेट कर देना है, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, और v की वैल्यू जैसी मिल जाएगी तो वहां पर आपको क्या पुट कर देना है, y अपॉन x पुट कर देना है, और आपके दिए हुए समघातीय अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, हल फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।